नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य की रचित भजगोविंदम इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। हमेशा की तरह पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 17वां श्लोक देखेंगे। ये श्लोक भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य सुबोधाचार्य इन्होंने बोला है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्म सच्चतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसका श्लोक का अर्थ देखेंगे। कोई तीर्थाटन करता गंगा सागर जाता है या अपने व्रत का पालन अच्छी तरह से करता है या दान में अपना सर्वस्व देता है, परंतु सभी संप्रदायों के अनुसार ज्ञानविहीन प्राणी मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता। इसके लिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। यहाँ इस श्लोक से शंकराचार्य जी के जो भक्त है, जो उनके शिष्य है, उन्होंने सन्यासी का जो असली रूप, सन्यासी कैसे होता है, सन्यासी में कैसे रहता है, ये इसके बाद के श्लोकों में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। सुबोधाचार्य ने ये श्लोक लिखा है। सुबोधाचार्य कहते हैं कि सन्यासी हैं, यहाँ हम गृहस्थ भी कह सकते हैं कि जो सन्यासी है तीर्थ स्थानों को विजिट करता है, तीर्थ स्थानों को जाके वहाँ ज्ञान प्राप्त करता है या वहाँ रह के वहाँ का जो वो गुरु है या वहाँ रहने वाले कोई ज्ञानी पुरुष है, उनसे कुछ चीज़ें सीखता है। और यहाँ कहता है कुरुते गंगा सागर गमनम। यहाँ स्पेशली सुबोधाचार्य ने जो गंगा सागर का नाम लिया है। गंगा सागर वो तीर्थ है, बहुत पवित्र तीर्थ माना है वो। जहाँ गंगा बंगाल की खाड़ी से वहाँ समुद्र से मिलते हैं, उसको गंगा सागर, वो स्थान को गंगा सागर कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि वो जो सन्यासी है या गृहस्थ है, सन्यासी, स्पेशली सन्यासी के बारे में कहा है कि वो गंगा सागर जाके वहाँ अपनी साधना करता है। व्रत परिपालनम अथवा दानम। व्रत जो है, कुछ व्रत लिया हो, उस व्रत का वो पालन करता है। या तो सन्यासी भी किस तरह से दान करता है। सन्यासी तो अपने ज्ञान का दान करता है, अपनी तपस्या का दान करता है। तो व्रत का पालन करता है, दान करता है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन व्रत परिपालन अथवा दानम। सन्यासी अपने जो व्रत उसने व्रत करने का सोचा है, उसका पालन करता है और दान करता है। अब सन्यासी किस तरह से दान करता है? सन्यासी जो है उसका जो ज्ञान है, जो उन्होंने तपस्या की है, वो ज्ञान है उसका, वो दान कर सकता है।
ज्ञानविहीन सर्वमतेन। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी के शिष्य जो है उस शंकराचार्य जी का ही जो उनका उपदेश है, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और उसी ज्ञान वही ज्ञान से वो कहते हैं कि जो इतना सब करने के बाद तीर्थाटन करे, गंगा सागर जाए, व्रत का पालन करे, दान करे, लेकिन जिस आदमी के पास, जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, भजति न मुक्ति जन्म शतेन। सब संप्रदायों का जो मत है उसे वह व्यक्ति, वह प्राणी मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत है, वहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो अंडरलाइन की हुई बात है, उसको ध्यान सबसे, उसको तपस्या, उपासना, इस व्रत पूजा, उससे सबसे ऊंची स्थान पे ज्ञान को रखा है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होती है। ऐसे शंकराचार्य जी का बिल्कुल एकदम पक्का उनका सिद्धांत है। अब यहाँ गंगा का नाम लिया है, गंगा सागर वो स्थान है, उसका नाम लिया है। हमारे यहाँ गंगा सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी में जहाँ गंगा मिलती है, उसमें वो जो स्थान है उसको बहुत महत्व दिया है, क्योंकि गंगा जो है गंगोत्री से निकल के पूरा भारत भर में भ्रमण करके, भारत भर में सब पूरे भारत को पवित्र करके वो गंगा सागर इस स्थान में सागर से, समुद्र से मिलती है। गंगा का महत्व क्या है? गंगा के कहा है कि गंगा के जैसा दूसरा कोई नदी ही नहीं है, तीर्थ ही नहीं है। एक तो दो हमारे यहाँ स्थान भारत में जो हमारे शास्त्रों में भी बताए और हमारे भारतीयों के मानसिकता में भी वो बैठे हैं। एक तो गंगा सागर है, गंगा सागर को ज़रूर जाके वहाँ स्नान करना चाहिए, ये है। और दूसरा है कि जो प्रयाग में है, काशी में है, वो त्रिवेणी संगम, वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, तो वहाँ भी स्नान करना है। ये ज़िंदगी में एक बार कहीं वहाँ स्नान करना है, वहाँ गंगा में डुबकी लगाना है, यही। ये दो स्थान है, ये दो स्थानों की बहुत ही महत्ता है। और काशी में तो प्रयाग में जहाँ संगम है, वहाँ गंगा एक साइड से आती है, यमुना एक साइड से आते हैं, सरस्वती अर्थात वो अदृश्य है, सरस्वती दिखती नहीं है वो। तो ये गंगा और यमुना जहाँ मिलती है, उससे थोड़ा एक में भी आधा किलोमीटर पहले हम देखते हैं कि गंगा और यमुना, ये सुना है और हम लोगों ने तो देखा भी है, प्रत्यक्ष देखा है कि गंगा और यमुना, इनका एक्चुअली कोई भी जल होता है, कोई भी पानी होता है, वो एक दूसरे से मिलने के बाद उसका कुछ अलग अलग नहीं रहता। जैसे ही कलरलेस पानी है, उसमें यदि लाल रंग का कुछ रंग डाल के वो पानी हम मिला ले, तो दोनों मिलके पानी एक बन जाएगा, वो पिंक कलर का पानी बन जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक लाइन है जहाँ गंगा और यमुना अलग अलग मिलती है। दो जगह से आती है, लेकिन एक जगह वो मिलने से पहले वो अलग अलग होती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये गंगा का प्रवाह है और ये यमुना का प्रवाह है। बड़ी अद्भुत बात है जो हम सुना है, लेकिन जब हमने मैंने खुद देखा तो आश्चर्य हो गए कि ये दो पानी अलग अलग दिखते हैं।
यमुना जो है थोड़ा सा काली है, काला काला रंग की पानी है, और गंगा तो एकदम क्लियर है। सो ये जो गंगा है, ये गंगा है, त्रिवेणी संगम है या गंगा सागर है। वहाँ जाते हैं लोग मतलब वो सन्यासी की बात कर रही है, वो सन्यासी साधु वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके स्नान करके मानो वो बहुत पूरा पुण्य कमाते हैं। उसके बाद व्रत का पालन करते हैं, अच्छी तरह से व्रत का पालन करते हैं। अब हम व्रत के बारे में थोड़ा देखेंगे कि व्रत किसको कहते हैं, व्रत क्या है। कोई भी एक संकल्प लेना और वो संकल्प पूरा करना, उसको व्रत कहते हैं। बहुत ही सिंसियरली पूरा करना। जैसे धार्मिक व्रत बहुत होते हैं, कहीं कोई व्रत है कि जो पर्टिकुलर एक दिन जो है वो एक ग्रंथ, जैसे रोज भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ना है, या तो दूसरा हो सकता है कि होता है कि इस पर्टिकुलर दिन में इस पर्टिकुलर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, या और होता है कि उपवास करना है, वो भी एक व्रत है, या कोई भी चीज़ जिसके अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार और जो भी उपलब्ध है हमारे पास, उसका बिल्कुल दृढ़ मन से, दृढ़ शरीर से उसको पूरा करना, संकल्प को पूरा करना, ये व्रत कहते हैं यहाँ व्रत। अब जब हम व्रत पूर्ण करते हैं या व्रत करते हैं, तो जो अंदर से मन को जो शांति मिलती है वही उसका फल है। अब ये तो हो गया कि धार्मिक व्रत। हम देखते हैं कि काफ़ी सारा सामाजिक व्रत भी होते हैं। सामाजिक व्रत का है कि महीने में एक बार किसी अनाथ आश्रम में जाके या किसी वृद्धाश्रम में जाके उन बच्चों या उन वृद्ध के साथ समय बिताए, उनका जो कुछ भी अपने आप में कुछ कला है, कुछ है, उसको उस कला से उनका मनोरंजन करे या उनको ज्ञान दे या उनको आनंद दे, मेनली उनको आनंद दे। ये एक सामाजिक व्रत है। या वीक में एक बार या महीने में एक बार कहीं किसी बस्ती में जाके, कहीं किसी NGO के साथ जाके सेवा करें, ये भी एक व्रत है, वो सामाजिक व्रत हम इसको कहते हैं। तो वो जो एक्टिविटी है जिसको रेगुलरली, सिंसियरली और मन से करना, उसको वही व्रत है। तो यहाँ कहा है कि जो व्यक्ति या सन्यासी उस व्रत का पालन करता है और दान देता है। ये दान मतलब गृहस्थ के लिए है, सन्यासी के लिए मैंने जो कहा, जो ज्ञान का दान है वो है। यहाँ कहा है कि जो व्यक्ति दान देता है, इसका मतलब जो चीज़ उसके पास है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो किसी चीज़ का, किसी विद्या का, वो विद्या उसके पास हो, वहाँ चीज़ जो है दूसरे को देना, वो दान है। सो यहाँ सन्यासी या गृहस्थ जो है वो दान देते हैं। कहा जाता है कि दान हम देते हैं तो ऐसे वो दाएं हाथ से जो दान दिया वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलिए, ऐसे वो इतना दान जो देना है वो मन से देना है, वो बताने के लिए नहीं देना है। यहाँ बहुत ही अच्छा एक मतलब इट्स जोक नहीं, लेकिन है, ऐसे होता ही है। एक आदमी जो है उसने कहा कि चलो मुझे वो मंदिर में है जो वो लाइट नहीं है, वहाँ लाइट लगाना है, तो वो एक ट्यूबलाइट है, उनको दान करता है। लेकिन वो कहता है नहीं, अभी ट्यूबलाइट दान किया है तो वहाँ नाम आना चाहिए ना, मेरा दिखना चाहिए नाम। तो वो उस ट्यूबलाइट के ऊपर अपना नाम लिखता है कि इसने ये दान दिया।
फिर उसके मन में आता है ये तो जो मैं दान दे रहा हूँ इसमें मेरे पिताजी का भी शामिल है, उनका भी पैसे है, तो वो वहाँ उनके पिताजी का नाम लिखता है। फिर कहता है मेरे भाई नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए भाई का भी नाम लिखता है, और अरे पत्नी का भी नाम लिखना है, बच्चे का भी नाम लिखना है। इसके लिए वो ट्यूबलाइट में चारों तरफ से वो ब्लैक इसमें नाम लिखता है कि वो ट्यूबलाइट जो है वो पूरा नामों से भर जाता है। अब ऐसे दान किस काम का कि वो ट्यूबलाइट इसके लिए दिया है कि उसमें लाइट आ जाए, प्रकाश हो जाए, लोगों को लाइट मिले, और उसके ऊपर इतने सारे नाम लिखे तो लाइट ही नहीं आ रहा है उस ट्यूबलाइट का। तो इस तरह से दान जो देना है वो इसके लिए नहीं देना है कि अपना नाम हो, इसके लिए दान नहीं देना है। अभी दान देना है, कहीं भी हम दान दे सकते हैं, जैसे मंदिर में दान दे, किसी जो कोई काम कर रहे हैं, अच्छी संस्था काम कर रही है उनको दान दे, ताकि जो हमारा हम जो दान दिया, हम संपत्ति की बात करते हैं, धन की बात कर रहे हैं, वो जो है वो सत कर्मों में लगे, उसका कुछ अच्छा उपयोग हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि दान जो है वो भी 3 तरह का होता है, वो सात्विक होता है, राजसिक होता है, उसके बाद तामसिक होता है दान। तो इस 3 प्रकार के दान होते हैं। जो मन से दे वो सात्विक दान है, जो अपना नाम, जैसे ट्यूबलाइट का उदाहरण है वैसे ही अपना नाम हो इसलिए दे तो वो राजसिक होता है, और गुस्से से दे या देना है इसीलिए दे वो तामसिक दान है, वो तामसिक दान है। तो इस तरह से दान भी देना है तो मन से देना है, सात्विक दान देना है। अच्छा, अभी ये भी एक सुभाषित में आया है कि दान जो है वो सत्पात्री देना चाहिए। अब सत्पात्री दान मतलब वो लेने वाला, जो दान लेने वाला है वो उस दान का उसको उपयोग होना चाहिए। अब जैसे कोई एकदम से जिसको पढ़ना नहीं आता है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, उसके लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर है, तो उसको हम यदि एक ग्रंथ दान दें, कितना भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो उसको क्या फ़ायदा? वो पढ़ ही नहीं सकता, उसको क्या फ़ायदा? कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसको दान दे, उसको बहुत सारा हम मेडिसिन या दवाइयाँ या टैबलेट्स है वो दान दे, तो उसको क्या फ़ायदा? वो खुद स्वस्थ है, उसको ज़रूरी नहीं है। तो वो जो दान है जो सत्पात्री होना चाहिए, ये भी एक बात है। इतना सब कहने के बाद यहाँ सुबोधाचार्य जी कहते हैं कि इस सब करने के बाद यदि ज्ञान न हो, हाँ, हम दान किस लिए कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं हो, हम तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, और वहाँ जाके हम क्या करने वाले हैं, इसका यदि ज्ञान न हो तो उस तीर्थ क्षेत्र का, वो तीर्थ क्षेत्र में विज़िट करने का मतलब वो इतना पर्पस नहीं सॉल्व हो जाता। या तो व्रत करना है, व्रत क्यों करना है, हमें अपने मन की शांति के लिए व्रत करना है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमारे लाइफ में, सीरियसनेस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यदि ये ज्ञान हो तो उस व्रत का डेफिनेटली इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब बिना ज्ञान के करेंगे तो भजति न मुक्ति जन्मशतेन, 100 साल तक भी जन्म लो लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सुबोधाचार्य जी एकदम बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, 100 बार शतेन, 100 बार जन्म लो। मोह मुद्गर, ऑफकोर्स ये मोह मुद्गर है, और शंकराचार्य जी के शिष्य भी मोह मुद्गर इस टाइटल को
ये टाइटल मन में रख के ये सब श्लोक जो है उन्होंने रचे हैं। सो इस तरह से कुछ भी करो लेकिन तुमको 100 साल तक मुक्ति नहीं मिलेगी यदि ज्ञान नहीं है। और साथ में ऑफकोर्स भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक ज्ञान के बारे में यहाँ और कहा है कि यहाँ तो ज्ञान नैव तु कैवल्यम, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कैवल्य का मतलब यहाँ मुक्ति है, मुक्ति नहीं मिलती। सो यहाँ शंकराचार्य जी, सुबोधाचार्य जी बहुत मतलब क्लियरली बोलते हैं कि ज्ञान का महत्व क्या है। अब यहाँ शंकराचार्य जी ने उनके कमेंट्री में और भी एक सुंदर उदाहरण दिया है कि वहाँ एक है कि एक रात को कहीं जा रहे हैं तो एक खंबा है, मोटा सा खंबा है। वहाँ खंबा या तो फिर एक पेड़ का एक तना है आधा कटा हुआ, और रात में अंधेरा है, पूरा उजाला नहीं है, थोड़ा अंधेरा है। इसके लिए वहाँ देखने के बाद हमको लगता है कि वो कुछ भूत जैसे दिखता है, ऐसे कुछ अजीब सी आकृति दिखती है। यहाँ स्वामी चिन्मयानंद जी ने उसको बहुत सुंदर एक वर्ड दिया है कि घोस्ट ऑन द पोस्ट। मुझे पोस्ट है और उसके ऊपर हमको घोस्ट दिखता है। सो ये तो हमें घोस्ट दिखता है, फिर वो हमारे मन की कल्पना की तरह वो घोस्ट का जो मतलब घोस्ट जैसे ही हमने जो घोस्ट की कल्पना की है, भूत की कल्पना की है, वो दिखता है। लेकिन उस तुम कितना भी चिल्लाओ या कितना भी घंटी बजाओ या तो वो घोस्ट जाने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता है कि ये घोस्ट नहीं है, ये पोस्ट है। और वो ज्ञान जब होगा तब उसके ऊपर हम लोग या तो टॉर्च का लाइट डालेंगे या गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी का लाइट उसके ऊपर पड़ेगा। तो नहीं, ये पोस्ट है, घोस्ट नहीं है। इसका ज्ञान होने के बाद वो जो वो भूत है वो भाग जाता है। अब भाग जाता है, वो वहाँ है नहीं, लेकिन ज्ञान होने के बाद जो हमारी जो कल्पना है उस कल्पना से वो चला जाता है। ये ज्ञान होने के बाद सब हमारी जो कल्पनाएं हैं वो पूरी जो कल्पना है वो नष्ट हो जाती है। कल्पनाएं मतलब वो मीथ्स है, वो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जाती है। अभी शंकराचार्य जी ने उनके शिष्यों ने अब आगे सन्यासी कैसे रहता है, सन्यासी कैसे रहते हैं, कितना शारीरिक कष्ट भी हो वो आनंदी रहते हैं, खुश रहते हैं, ये आगे बोला है। आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लोग। नमस्कार।